अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराए। ये खबर सामने आते ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने राग छेड़ दिया कि यूएस ने बम गिराने के लिए इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, और उधर ISI का प्यादा पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने कोरस दे दिया। वही सबसे पहले कूदा। उसने कहा, पोजीशन एकदम स्पष्ट है, केवल भारत अपने एयर स्पेस से ईरान पर हमला करवा सकता है। हामिद मीर के साथ ही मुल्ला मुनीर और ISI की पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत के खिलाफ उतर गई। शहर इमामी नाम के एक हैंडल से लिखा गया है कि भारत ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया है, ईरान कभी भूलेगा नहीं। कोको नाम के हैंडल ने एक फर्जी एनिमेटेड वीडियो डालते हुए कहा कि इस तरह अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए भारत की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। रिजवान शाह नाम के हैंडल से भी यही प्रोपेगेंडा कराया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान रिप्लाई जैसे तमाम बड़े हैंडल से भी पाकिस्तान ने यही प्रोपेगेंडा चलाया। प्रोपेगेंडा कितने बड़े स्तर पर चलाया गया ये तब और साफ हुआ जब पाकिस्तान के टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ ने पाकिस्तान में टीवी पर भी यह फर्जी खबर चला दी। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद इस्तेमाल की है। देखा आपने, जिस बात का कोई सिर पैर नहीं, खुद की फैलाई उस अफवाह को मुल्ला मुनीर पाकिस्तानी टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलवा देता है। खैर, पाकिस्तान का समझ आता है, दुश्मन देश है, खुद बुरी तरह से फंसा हुआ है। अभी पिछले महीने ही भारत ने उसे सबक सिखाया है। मुल्ला मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। उसके दूसरे ही दिन ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। इससे आतंकी मुल्क दुनिया भर में एक्सपोज हो गया। सिर्फ इतना ही क्यों, खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से वादा किया है कि अगर ईरान से लड़ाई बढ़ती है तो वो अपने एयरबेस अमेरिका को दे देगा। हाल ही में नेशनल असेंबली के सदस्य साहिबजादा हामिद रजा ने खुलकर सदन में यह बात कही है कि आप अपनी एयरबेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ दिया है? इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी ये बात कह चुके हैं कि ईरान पर मुनीर के साथ उनकी बात हुई है और वे ईरान पर मेरे साथ हैं। Today with the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. ट्रंप का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता ईरान के साथ खड़ी रही है। इसके पीछे कारण ये है कि ईरान इजराइल का विरोधी और फिलिस्तीन का समर्थक है। ईरान छिप छिप कर हमास की भी मदद करता है। ऐसे में पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास भी ईरान के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। यही कारण है कि मुनीर ने अपना फेस बचाने के लिए भारत के खिलाफ पूरी ताकत से प्रोपेगेंडा चलाया। ऐसे में उसका हमें समझ में आता है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम ने अपने ही देश के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। जी हाँ, कांग्रेस इकोसिस्टम भी पाकिस्तान, ISI और मुल्ला मुनीर के प्रोपेगेंडा की भाषा बोलता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के नैरेटिव पर सवार होकर भारत के ऊपर ही सवाल उठा रहा है कि भारत ने अपने एयर स्पेस को क्यों इस्तेमाल होने दिया। आगे बढ़ें उससे पहले याद रखिए कि ईरान पर हमला करने वाले यूएस के B-2 बॉम्बर भारत के एयर स्पेस के आसपास भी नहीं भटके हैं। इस्तेमाल करने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस तरह की सभी पोस्ट को फेक न्यूज़ बताया है। अब सवाल है कि इसके बाद भी कांग्रेसी इकोसिस्टम मुनीर की गोद में क्यों बैठा है, मुनीर के इशारों पर क्यों नाच रहा है। रविंद्र कपूर नाम के इस हैंडल को देखिए, DP में इंदिरा गांधी का फोटो लगा रखा है, प्रोफाइल में कांग्रेस का समर्थक लिखा है। इसने भी उसी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया। अब इस ट्वीट को देखिए, ये विनोद शर्मा हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में पॉलिटिकल एडिटर थे। ISI के भारत विरोधी नैरेटिव को ये भी सवाल पूछने के नाम पर फैला रहे हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम के ऐसे तमाम हैंडल हैं जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल है क्यों? क्या आप सोच सकते हैं कि इसी कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर शासन किया है? इसी कांग्रेस के पास देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। दुश्मन देश की कठपुतली दिखाई दे रही कांग्रेस ने कैसे सुरक्षा की होगी, अब आप कल्पना कर लीजिए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। देश का दूसरा सबसे बड़ा दल जब ऐसी दुश्मन देश के प्रोपेगेंडा को देश के खिलाफ चलाने में सहयोग देगा तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा चला रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।